इसलिए आप भी जो तैयारी कर रहे हो, एक चीज का विशेष कर ध्यान रखना, मैं पहले भी कहता था अब भी कह रहा हूँ कि आपके जीवन में मोटिवेट और डिमोटिवेट आप होते रहोगे। उन चीजों पे कभी मत जाना कि आप 5 दिन के लिए डिमोटिवेट हो गए, 10 दिन के लिए, महीने में, तो ऐसी कोई बात नहीं। होता रहता है, कई परिस्थितियां है, लेकिन ऐसी परिस्थिति से निकल के भी आप उन चीजों पे ध्यान में नहीं दोगे। भाई कह रहा था कि बैंक की किस्त आती है, उसके बाद में बैंक वालों का प्रेशर आता था, लेकिन मैं उन चीजों को इग्नोर करके भी मेरी पढ़ाई पे फोकस रखता था। मतलब 2-3 महीनों को उनके बाद में मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तेरा क्या इरादा, मैं एफआईआर करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसा करूंगा, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। मतलब करने ऐसी परिस्थिति आप लोगों के सामने हो तो बता दो। इन परिस्थितियों से लड़के भी आज सफल हुआ है, तो मेरा तो आपसे यही कहना सभी से, कैसी परिस्थिति आए आपके जीवन में, कोई भी ऐसा जिसपे आपको विश्वास हो, तो ऐसी परिस्थितियों के टाइम पे बताना जरूर चाहिए। मैं तो हमेशा कहता था कि आपके सामने कोई परिस्थितियां हो तो आप इतनी घुटन महसूस मत करना, मेरे को जरूर बताना। एक बार जितनी होगी उतनी मदद, ज्यादा नहीं, बार्गेन नहीं कर सकता तो लाइब्रेरी खींच के तो आपकी मदद कर ही सकता हूँ, ज्यादा नहीं तो कम से कम। नहीं कहता हूँ क्या? मैं तो अब भी कहता हूँ कि आपके रिश्तेदारी में, मित्रता सूची में, आपके मित्र मंडली में, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा हो तो ये कहिए कि हाँ, पैसे की वजह से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ने की इच्छा हो तो कभी भी उसे कह देना कि हाँ ठीक है, आप कमलेश जी जाके ऑफिस में जाएं। ऐसा तो नहीं है, जैसे मतलब ऐसे टाइम पे भी जमाने होते हैं। अभी भी मैं आ रहा हूँ 5-7 दिन से, मैं आते ही बोल दिया मैं अभी पैसे नहीं, मैं 4-5 दिन में दूंगा, ऐसा फिर कह देना चाहिए, क्या उसमें शर्म वाली बात है? नहीं है तो नहीं है। अच्छे अच्छे पैसे वाले के पास नहीं है, आप कहीं नौकरी वाले से पूछ लो, आप किसी नौकरी वाले 1000 रुपये मांग लो, मैं गारंटी के साथ कराऊं, नहीं कहेगा अभी सैलरी नहीं आई, नहीं है मेरी जेब में। बेरोजगार के पास कहाँ से होगी? नहीं देते सर, उनसे बोलो। ये जितने दोस्त हैं, मैं एग्जाम देने जा रहा था अभी 1-1.5-2 महीने पहली बात है, वो नौकरी कर रहा है रेलवे में, उससे मतलब दोस्त है साथ में, मतलब जानकार है दोस्त, तो क्या मुझसे पूछा कि यार पैसे थे, मतलब 300-400 रुपये, मेरे एग्जाम देने जा रहा था, सीधा जवाब है मध्य एग्जाम। पूछ रहे से ये राजीव था, ये भाग देता है इनके सामने, सीधा जवाब है तो मध्य एग्जाम। हाँ सीधा, ऐसा वैसे पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तुमको देख लो लो पहले मेरे से कहता कम से कम। नहीं, मैं फिर उनसे ये राजू से लेके चला गया था ना, मैं बता रहा हूँ ना, होगा जिंदगी में। यही हालात आप लोगों के होने वाले हैं, जो इस टाइम पे घर वालों के कंधों पे जो खेल रहे हैं, जो डोल रहे हैं ना। मैं तो रोज ये नीचे रहता नहीं, सिर्फ कहता हूँ, मैं हार थक के मैं कहना छोड़ दिया मैंने कि आज आपकी लाइफ में आप घूम रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है घर परिवार की। कल जैसे आपके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी आएगी तो आप लोगों को एहसास होने लग जाएगा। एक उम्र के बाद में घर वाले भी पल्ला झाड़ लेते हैं, भैया अब ठीक है तेरा खर्चा तू संभाल, या खूब पढ़ लिया, खूब समय निकाल लिया, या तो तैयारी ढंग से कर ले, सिलेक्शन होता है तो या तो काम धंधा संभाल। हमारे पास देने की स्थिति अब नहीं है, और मैक्सिमम आप में से यहाँ होंगे उनके गार्जियन से नौकरी भी नहीं है। नौकरी वाले तो काटते हैं लेट सेट तक, वो तो चलो ठीक है। तो जिनके घर वाले नौकरी नहीं है वो मेहनत मजदूरी करके ही देते हैं, और एक उम्र तक के आप लोगों को भी मांगते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन एक उम्र के बाद में आप लोगों को भी खुद को एक शर्मिंदगी महसूस होने लग जाती है कि अब इस उम्र में हम घर वालों को खाए या नहीं होती क्या? चीजें को होती है मांगने से पहले, चाहे घर वाले मना नहीं करते होंगे, लास्ट में चाहे कह देते होंगे घर वाले, लेकिन अगर आप कितनी भी उम्र के होने के बाद में घर वालों से ये कहोगे ना कि मेरी पढ़ाई के लिए चाहिए मेरे को और इसमें पैसे की जरूरत है, चाहे वो किसी से दूसरे से लेके देंगे, लेकिन आपको ये कभी मना नहीं करेंगे दोस्त की तरह के एग्जाम मत दे। दोस्त मित्र ये मना तो कर सकते हैं, लेकिन घर वाले कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे लास्ट तक भी कि ठीक है पढ़ाई में लग रहा है तो चाहे किसी के माथे निकाल के देंगे आपको, लिख देंगे आपको। इसलिए घर वाले जो कहते हैं ना वो कभी गलत नहीं कहते, घर वालों की बातों का कभी बुरा भी मत माना। मतलब घर वालों को मैं बताऊँ ना कि मैं मतलब पापा रहे ना तब तक मैं खूब खुला था, मतलब पैसे में कोई मतलब जब भी मांगता जब देते थे, जैसे एक्सपायर पूरी जिम्मेदारी है, फिर पता चला मतलब क्या चीज़ होती है जिम्मेदारी। और मैं फिर बात कर रहा था मम्मी से, तो वो बोल रही थी मैं झूठ भगवान के समझ ना कि मैं मेडिकल भी है उसका मिनिस्टर वाली का ना, तो वो बोल रही थी कि मैं काल नन्ना नहीं कर रहा है जी कि मर छोड़ो कहते मेडिकल जब जाओ। बताओ क्या 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 परिस्थितियों से नहीं गुजर रहे होंगे, कैसी हालतों से गुजर के भी कई अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं। कई हर सुविधा उसके पास होने के बाद में भी कई चीज़ों के भान नहीं रहते हैं, कई चीज़ों के वो रहते हैं। इसलिए आप लोग जिनको सारी सुविधाएं मिल रही है वो सौभाग्यशाली है, नसीब वाले हैं आप।
इनको सारी सुविधा मिल रही है, आपके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक दिन 100% घर परिवार की जिम्मेदारी आने वाली है। आप यह न सोचें कि आज जैसे फ्री हो आपके घर वाले आपके ऊपर कोई वजन नहीं डाल रहे हैं या कोई जिम्मेदारी नहीं पटक रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए फ्री रहोगे। जिम्मेदारी एक दिन आनी है आपके ऊपर। कई की क्या कम उम्र में जिम्मेदारी आ जाती है, समझदारी आ जाती है तो वो मैनेज कर लेता है, कई को एक उम्र निकलने के बाद तक नहीं आती तो फिर वो लास्ट में पछतावा होता है जिंदगी। इसलिए अपने ऊपर जो जिम्मेदारी आने वाली है उसका पहले एहसास कर लो। मैं तो पहले भी कहता था कि आप नौकरी लगे ये जरूरी नहीं है, आप नौकरी लगे बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, आप कुछ भी करो, लेकिन आप जो कर सकते हो ना बेस्ट, ठीक है मैं इस फील्ड में इस क्षेत्र में सफल हो सकता हूँ मेरे जीवन में, ये मैं कर सकता हूँ। आपको कॉन्फिडेंस हो, आपको विश्वास हो तो आपके घर वालों को विश्वास दिलाओ और उसी फील्ड में आप जी जान से काम करो। आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं नौकरी लग सकते हो तो घर वालों की आंखों में कतई दूर मत झोंकने की जरूरत नहीं है, साफ मना कर दो मेरे को पढ़ना नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, मेरा पढ़ने में मन नहीं है। तो आप कभी भी अपने आप के साथ घर वालों के साथ धोखा मत करो कभी। इस टाइम पे सेट हो जाओ कहीं भी आप लोग। एक उम्र है निकलने के बाद में आप दूसरी जगह भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आलस से आना शुरू हो जाता है ना एक बार, तो फिर आप कोई और दूसरा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए पढ़ने का मन है तो पढ़ो। और आज के कंपटीशन में आप सोच रहे हो ना कि हम 2 घंटे पढ़ लेंगे, 3 घंटे पढ़ लेंगे, 1 महीने पढ़ लिया, 2 महीने आराम कर लेंगे, 15 दिन पढ़ लिया, 20 दिन आराम कर लेंगे, तो उस तरीके से आप कंपटीशन की एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो मैंने 10th पास कर ली, मैंने 12th अच्छे नंबर से पास कर ली, मैंने BA कर ली, मैंने BCom कर लिया, मैंने BSc कर ली, मैं सफल हो जाऊँ। कंपटीशन एग्जाम फाइट करना और ये एग्जाम पास करना बहुत अंतर है। वहाँ पूरी स्कूलों के पूरे क्षेत्र के टॉपर बैठेंगे यार एग्जाम के अंदर, तो वहां पास होना तुम्हारा लक्ष्य नहीं होता, वहां उनको पिछाड़ के एक सीट पे जाके बैठना तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए ये सोच के आप ये मत कहना या ये सोच के मत बैठ जाना कि हाँ मैं तो अच्छे नंबर के साथ पास हो गया, मेरे 70 बन गए, 60 बन गए, 80 बन गए, मैं सफल हो जाऊंगा। मैं अभी भी एक वीडियो देख रहा था, विकास सर का वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि मेरा क्लासमेट था, उस टाइम पे हमारे पास सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, जब तक क्लास में पढ़ते थे, जब तक मित्र एक दूसरे को पहचानते थे, उसके बाद में अलग स्कूल हो गई, अलग कॉलेज हो गए, अलग यूनिवर्सिटी, कोई सौभाग्य से कभी कोई वैसे मिल जाते थे तो अलग बात थी, लेकिन हमारा संपर्क नहीं होता था। कि हमारा क्लासमेट था, बहुत इंटेलिजेंट था, टॉपर था, वो हमसे बिछड़ा 8वीं 10वीं के बाद में, तो हमने सोचा कि कहीं अच्छी जगह पे जाके अच्छी जॉब लग गया होगा। संयोग से दूसरा मित्र, उसका कोई UPSC का इंटरव्यू था या कहीं कहीं किसी मुलाकात हुई, तब उनकी चर्चा हुई कि हाँ वो मित्र अपना क्या कर रहा है। तो दूसरे मित्र को पता था कि आपको पता नहीं कि नहीं, सच में मुझे पता नहीं वो क्या कर रहा था, वो जेल में आज। क्लास का टॉपर स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, सब मित्रों को, सारे टीचरों को ये उम्मीद थी कि कभी आगे जाके अच्छी पोस्ट पे कहीं अच्छी जगह जाके बैठेगा। हुआ क्या, 12वीं तक उसकी घर वालों का दबाव रहता था, आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छी तरह पास करना, घर वालों के अंडर 12वीं तक के घर वाले के मानते भी थे। 12वीं के बाद में निकला, कॉलेज लाइन में गया, दूसरे रास्ते भटक गया, गलत संगत में मित्रों के साथ बैठना शुरू हो गया, गलत लत ऐसी लगी कि उस गलत लत के चलते उसके नशे की ऐसी लत लग गई। घर वाले वैसी परिस्थितियों से थे कि वो जो जेब खर्च देते थे वो सीमित हैं कि ठीक है महीने के 2000 खर्च, 1500 रुपए, 1000, जितने भी है उस टाइम पे 1000 रुपए बहुत होंगे। उसके खर्चे बढ़े क्योंकि नशे की लत लगे तो उसे चाहिए ज्यादा पैसे, घर वालों से बहसबाजी, लड़ाई झगड़े परिवार में, लास्ट में घर वालों ने दबाव बनाया उसके ऊपर। तो घर वाले जब खाना खा रहे थे, उसके खाने में जहर डाल दिया। घर में 6 सदस्य थे, एक खुद था, 5 और थे, 5 में से 4 ने खाना खाया तो चारों खत्म हो गया, एक बचा उसमें से, उस एक को भी उसने खत्म कर दिया। बचा वो, जब पुलिस को पता लगा, उसकी इंक्वायरी हुई, वो मुजरिम निकला, उसको डाल दिया जेल में। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसकी एक गलत लाइन, गलत दोस्तों की गलत संगति
उस परिवार को बर्बाद कर दी, उसका फ्यूचर बर्बाद कर दी पूरी। इसलिए मैं तो आप लोगों को सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप नौकरी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी आप मरोगे नहीं। आप पे अच्छे से कुछ धंधा पानी कर लोगे या कुछ और काम धंधा ऐसा कर लोगे, नौकरी के अलावा काफी है, चाहे घर आप खेती भी कर लोगे, 2 भैंस भी राख लोगे ना ढंग से, तभी आप घर परिवार चला सकते हो, आप अच्छे से जीवन जी सकते हो आराम से शांति से। लेकिन ये नशे की लत और एक गलत संगति ऐसी मोड़ पे ले जाके खड़ी कर देंगे जहां आपके पास में वन वे होगा, वापिस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए कई बार कई मित्र क्या दूसरे की वो करते हैं, मैं खुद भी कहता हूं कई बार कि मैं क्या कर रहा हूं इस पे कभी फोकस मत करो कि हम सही हूं गलत हूं। आपके लिए क्या सही है वो करो हमेशा, या आपका फ्यूचर कल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अच्छे मित्र बनाओ, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, कुछ भी इतना तो कर सकते हो कम से कम अच्छी सोच के और अच्छे विचारों के मित्र तो बना लो, कम से कम 2-4। आपकी मदद भी नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, तो इतना जरूर करेंगे कि आपको गलत रास्ते पे जरूर नहीं जाने देंगे कभी, उनको पता लगा। लेकिन आज के टाइम की ज्यादातर जो मित्र मंडली होगी ना, वो गलत से गलत, आप जैसे कोई उठा के देख लो, कोई हिस्ट्री सीटर बन गया तो उसको फॉलो करने वालों की संख्या हजारों की लाखों में हो जाएगी, और फिर उनकी गलत संगत के लगते हुए कहीं एनकाउंटर होगा, या कहीं वो सुसाइड करेगा, या कहीं वो जेल में जाएगा, तो फिर मिस यू भाई, या फिर उसको याद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसके अलावा। सत्य बात है, हंसी की नहीं है। नहीं सही बोल रहे हैं। जैसे ऐसे लोगों की जो है ना उम्र एक कुत्ते जितनी होती है। मैं शब्द कर ऐसे यूज करना मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन ऐसी जो लाइन में जाते हैं ना, आप किसी को भी उठा के देख लो, कितने भी बड़े हिस्ट्री शीटर